हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2024 को लेकर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2140 पोस्ट का शॉर्ट नोटिफिकेशन फरवरी के अंदर आ चुका था। पर फरवरी के बाद अभी तक ऐसा क्या हुआ कि नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में नहीं आ पाया, ना ही ऐसा आपका यहाँ पर फॉर्म अप्लाई की डेट आ पाई, कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिसके अंदर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती को आगे बढ़ाया जा सके। एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक डाउट्स आपके क्लियर करने का काम ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 करता है और आगे भी करता रहेगा। बात करते हैं जो 2140 पोस्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आया हुआ था, वो नोटिफिकेशन आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था और उसके अंदर साफ साफ लिख रखा था कि 2140 पोस्ट कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 भर्ती में होगी। ये चीज़ उन्होंने साफ कर दी थी, पर अभी तक इसका कोई आपका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, कोई आपको अपडेट नहीं मिल पा रही है। देखो दोस्तों, जो आपके बीच में भर्ती के बीच में कौन सी चीज़ ऐसी है जो भर्ती को अटका रही है, कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भर्ती को आपका पीछे ले जा रहे हैं, क्या कुछ कारण रह रहे हैं, कितनी पोस्ट पर आगे भर्ती आ सकती है, कब तक भर्ती आ सकती है, तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। साथ ही में जो अपना राजस्थान है, राजस्थान फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर की तरफ से, मंदोर रोड जोधपुर की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। क्या नोटिस में बताया गया, क्या नोटिस में नहीं बताया गया, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, यदि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले, सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ प्रोवाइड हो सके। सबसे पहले तो हम उस नोटिस को देख लेते हैं जो नोटिस आपका बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। उसके बाद में आगे के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलते हैं नोटिस के ऊपर। दोस्तों, ये आपका नोटिस है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, फ्रंटियर हेडक्वार्टर जोधपुर, शाखा आपका स्थापना शाखा, भर्ती 2024 से 27 अगस्त का ये नोटिस जारी हुआ है। आप सोच सकते हो, मतलब अभी आपका मतलब करंट का ही नोटिस है, कोई इसमें ज़्यादा दिन नहीं है, ये नहीं कि 5-4 महीने हो चुके, अभी मुश्किल से 25 या 30 दिन के लगभग हुए होंगे। 30 दिन हुए ही नहीं है, 25 दिन के लगभग इस नोटिस को हुए हैं। द मैनेजर आपका देखो कहाँ इस नोटिफिकेशन को भेजा है, देखो कांस्टेबल कोर्ट केस, ये कोर्ट केस आपका रिक्रूटमेंट ट्रेड्समैन का जो रिक्रूटमेंट का कोर्ट केस है उसी के ऊपर ये हुआ है। द मैनेजर मास्कोट आपका इन्फोटेक, मास्कोट इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी के जो आपका दे रखा धान पान की ढानी, ये वाराणसी के अंदर जो आपका ये चीज़ उन्होंने बता रखी है। ये चीज़ें मैं आपको बता दूं क्यों नोटिस जारी हुआ। वेरिफिकेशन फूड प्रोडक्शन आपका सर्टिफिकेट बाय मास्कोट इनपुट, यानी कि जो मास्कोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो ये वेरिफिकेशन जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग इसको बोला गया है। द इन्फॉर्मेटिंग फॉलोइंग कैंडिडेट अप्लाई रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ट्रेड्समैन, कांस्टेबल कुक, वाटर कैरियर, बीएसएफ 2023 previous year during February March 2024 during recruitment process that candidate would submitted the certificate food production level 1 course issued the institute of the under your signature billing the managing director and the institute a copy that the certificate are the instructor hereby the letter। मतलब ये बोल रहे हैं कि या आपके डायरेक्टर और आपकी जो इंस्टीट्यूट है उनके सिग्नेचर है और उन्हीं के द्वारा ये इंस्टीट्यूट के अंदर जारी किए गए सर्टिफिकेट है। देखो सर्टिफिकेट्स की 3 कैंडिडेट्स के हैं, तो उनको छोड़ो, मैं डाटा आपको नहीं दिखाऊंगा, जो चीज़ इन्होंने बता रखी है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक आईटीबी के अंदर भर्ती आई है कांस्टेबल किचन सर्विस के नाम से, उसके अंदर कैंडिडेट ऐसे फॉर्म लगा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, यदि आप ऐसे फॉर्म के अंदर लगा रहे हो और कहीं आप पकड़े जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यदि आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस कोर्स को अभी फॉर्म नहीं लगाओ, और अभी तो आप सर्टिफिकेट बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, वो चीज़ें मैं आपको इसका पूरे पैराग्राफ का मैं हिंदी अनुवाद करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश ना तो मेरे समझ में पड़ती है और ना ही आपकी समझ में पड़ती होगी, क्योंकि कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले कैंडिडेट की इंग्लिश समझ में नहीं पड़ती। चलते हम अपने गूगल ट्रांसलेशन के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं, शॉर्ट में देखते हो, इसको हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखो बीएसएफ ने क्या सवाल पूछे एनएसडीसी, जो अपने सर्टिफिकेट जो एजेंसी बनाई है इन्होंने, जो अपने सर्टिफिकेट जारी किया उनसे। देखो, इस मुख्यालय के प्रपत्र रिक्रूटमेंट ट्रेड्समैन कोर्ट केस दिनांक 2 जुलाई 2024 के अनुसार मुख्यालय सत्यापन उद्देश्य के कार्यालय निम्न प्रकार जानकारी मांगी गई है। कौन कौन सी जानकारी, क्या ये प्रमाण पत्र आपकी संस्थान द्वारा जारी किए गए थे
या अन्यथा कहीं और से जारी किए गए हैं? क्या आपकी संस्थान NSDC मान्यता प्राप्त है या अन्यथा यदि हाँ तो प्राधिकरण प्रपत्र की एक प्रति अनिवार्य रूप से आवश्यक है। मतलब ये ऑफलाइन भेज रही है ये भी है सब। इन उम्मीदवारों के किए गए पाठ्यक्रम की अवधि आवश्यक है, कौन कब से कब तक इन्होंने कोर्स किया था। इसके अलावा ये देखो क्या क्या चीज़ लिख रही है, ये स्पष्ट अनुरोध किया गया कि उम्मीदवार पाठ्यक्रम ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में पूरा किया गया, यानी कब कैसे पूरा किया है, कोर्स को किस तरीके से उम्मीदवार पूरा कर रहा है। आगे इन्होंने क्या बोल रखा है, कौशल विकास, ये चीज़ें एक देखो, कौशल विकास उद्यम मंत्रालय कौशल योग्यता के रूपरेखा 2023 को परिभाषित NSQF रेखांकित योग्यता न्यूनतम प्रवेश मापदंडों के काल्पनिक घंटों की समीक्षा सीमा आदि मापदंडों के अनुसार NSQF लेवल स्तर 1 का पाठ्यक्रम काल्पनिक घंटों की न्यूनतम 30 घंटे रोजगार कौशल के साथ साथ में 150 से 150 से 210 घंटे हैं। स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि उम्मीदवार 30 घंटे का रोजगार कौशल के साथ साथ में 150 से 210 घंटे प्रशिक्षण किया है या अन्यथा नहीं किया है। देखो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ, 210 घंटे को हम मिनिमम लेते हैं तो आपका 150 घंटे, आपका 150 प्लस 180 घंटे आपके हो जाते हैं। एवरेजन यदि आप 180 घंटे का यदि कोर्स करते हो ITP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर और आपको कोई बोल रहा है कि अभी आपको बनाकर दे रहा है, तो मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम पर डे 8 घंटे क्लास ले सकते हैं, इससे ज़्यादा क्लास नहीं ले सकते, ठीक है। तो 8 का यदि हम भाग देते तो 8 दूनी 16, ठीक है, हो गए बच्चे 2, 8 दूनी 16, फिर भी आपकी 22 दिन तो ऐसे लग रहे हैं, मतलब 22 दिन तो फिर इसके अंदर संडे भी काउंट होगा। तो ये आप सोच सकते हो कि कहीं आपके साथ बड़ा धोखा ना हो जाए। कम से कम इस सर्टिफिकेट को मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि इस सर्टिफिकेट को बनने के अंदर 30 दिन लगते हैं। तो ITP कांस्टेबल वालों, आप एक बार फिर बोल रहा हूँ, सुधर जाना, आपके साथ सतर्क रहिए, ये चीज़ भी अपने दिमाग में रखिए। आपका पैसा जा रहा है, पैसे वापस कमाया जा सकता है, पर इंसान का जो टाइम चला जाता है किसी भर्ती के प्रति, उस भर्ती चली जाती है तो फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। प्रपत्र जवाब में सुनिश्चित स्थापित करें कि उम्मीदवार प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही है, लेकिन उम्मीदवारों को के पाठ्यक्रम के उल्लेखित ईमेल ID में नहीं किया गया, यानी उल्लेखित उत्तर ईमेल ID में नहीं किया गया, यानी पाठ्यक्रम की अवधि का उत्तर ईमेल ID में नहीं किया गया। यानी आपका प्रपत्र सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने कब से कब तक कोर्स किया, ईमेल ID में नहीं किया गया। उपरोक्त तो मद्देनजर मैनेजर से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को किए गए पाठ्यक्रम अर्थात खाद्य उत्पादन स्तर 1 की अवधि की जानकारी किस मुख्यालय को दी जाए। ये अनुरोध किया जाता है कि सूचित किया जाता है कि NSQF लेवल 1 का जो NSQF पात्र आपका प्रमाण पत्र वो पाठ्यक्रम है या नहीं है। कृपया इस संबंध में सहयोग अत्यधिक सराहना की जाती है आपका संलग्न उपरोक्त अनुसार। तो ये चीज़ उन्होंने तो आपका BSF ने तो साफ साफ बोल दी है, BSF ने तो साफ साफ रिक्रूटमेंट इस तरीके से नोटिस निकाल कर ये बता दिया। बाकी देखो ये चीज़ें इन्होंने बोल दी है, बल्कि सर्टिफिकेट्स भी इन्होंने कॉपी कर दिए, कॉपी नीचे सर्टिफिकेट्स की लगाई, इस तरीके से इन्होंने कॉपी कर रखी है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना दोस्तों, आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, आप फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। अभी कोई यदि आपको बनाकर दे रहा है तो सरासर फेक सर्टिफिकेट वो हो सकता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है। अब बात कर लेते हैं नई रिक्रूटमेंट के ऊपर। देखो नई रिक्रूटमेंट के अंदर बात यही है कि जो काम अटका रहा है, भर्ती का नया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अटका जा रहा है, वो अटका जा रहा है केवल इन्हीं बच्चों की वजह से आपका फॉर्म अटका जा रहा है। राजस्थान के ही 3 कैंडिडेट हैं जिन्होंने कोर्स आपका यहाँ पर ये केस कर रखा था, और उन्होंने ये बोला था कि हम केस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जेन्युइन किया है, और सारे फर्जी वाले लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, और ये सही होना भी चाहिए था। मैंने भी एक वीडियो के अंदर बोला था कि जो कैंडिडेट फर्जी लगेगा उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे, और मैंने ये भी बोला था कि मैं केस खुद करूँगा। मैंने तो नहीं किया, पर बच्चों ने पहले ही कर दिया, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। बाकी मैं बता दूँ, इस भर्ती में आपका 3110 प्लस पोस्टें अभी आ सकती हैं, 3110 प्लस पोस्टें भर्ती की आपकी कभी भी जारी हो सकती हैं। जैसे जारी होंगी तो मैं बता दूं, एवरेजन इस भर्ती को एवरेजन मान सकते हो, तो आपका कम से कम आप यहाँ पर अक्टूबर या नवंबर के अंदर तो ये भर्ती 100% समझो आपकी भर्ती आनी है, और बड़ी ज़बरदस्त भर्ती आएगी। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी के अंदर BSF ये भर्ती देने वाली है। बाकी देखो आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अक्टूबर के अंदर ये भर्ती आ जाने वाली है। NSQF सर्टिफिकेट को लेकर एक बार फिर बोल रहा हूँ, ऐसी संस्थान से कीजिए जहाँ पर आप खुद जाकर वेरीफाई करके आओ, एक एक चीज़ को आप देख कर आओ। ऐसे नहीं है कि आपको फ़ोन के ऊपर बोल रहा है कि मैं आपका वहाँ से बोल रहा हूँ, मैं आपका जयपुर से बोल रहा हूँ, मैं आपका लखनऊ से बोल रहा हूँ, मैं आपका प्रयागराज से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों किसी का कुछ पता नहीं होता।
मैं घर पे बैठा बोल दूंगा मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्या मैं दिल्ली पहुँच गया? नहीं पहुँचा। तो ये चीज़ें स्पेशली ध्यान रखी जाती है। और कैंडिडेट को मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जहाँ से भी आप बनवा रहे हो, आपको कल को ये पूछेंगे आपने जहाँ कहीं बनाया उसका पता दो। कहाँ से दोगे आप पता? आपके पास पता है नहीं है, फिर आप क्या बोलोगे? नहीं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। आप यूट्यूबर के थ्रू कोर्स करोगे तो आपको यूट्यूबर का क्या पता? किसी का कुछ पता नहीं होता। ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको कभी नहीं बोला है कि मैं बना कर दूंगा। मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, जहाँ से बनाओ वहाँ आप खुद जाकर वेरिफिकेशन करके आओ, ऑफलाइन वेरिफिकेशन आप खुद करके आओ। बाकी देखो, बीएसएफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, भर्ती से रिलेटेड, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल जानकारी आपको ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के ऊपर मिलती रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में नहीं जाना चाहता, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।